हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अनिल रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमंड हब कोचिंग क्लास में। डियर फ्रेंड्स, आज है 11 अगस्त और 11 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, आज मैं उन्हें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और एक स्टडी ग्रुप के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। और हाँ, इसकी पीडीएफ फाइल को आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन आज के विचार के साथ। और आज का विचार है, जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो दोस्तों जहाँ जिंदगी खड़ी है ना। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये विचार, कमेंट बॉक्स में टाइप करके अवश्य बताइएगा। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वंदना कटारिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है उत्तराखंड, है ना। अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने अपनी महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर वंदना कटारिया को बनाया है। ओके, अब ये वंदना कटारिया कौन है, आइए जानते हैं। ये है साहब वंदना कटारिया, है ना, जो कि एक हॉकी खिलाड़ी है और अभी टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने हैट्रिक भी लगाई है। और इसी के साथ, है ना, वंदना कटारिया पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है जिन्होंने किसी ओलंपिक में हैट्रिक लगाई है ना। अब उत्तराखंड आया है तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ओके, इसकी अभी हाल ही में एक समर कैपिटल बनाई गई है जिसका नाम क्या है? गैरसैंड, है ना। जिन लोगों को पता अच्छी बात है, जिन्हें पता नहीं है साथ साथ नोट करते चलिए। यहाँ के जो सीएम है वो पुष्कर सिंह धामी है, पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ की जो गवर्नर है वो बेबी रानी मौर्य है। ओके, इसी के साथ आपको कुछ अन्य फैक्ट जो याद रखने हैं। यदि आपसे पूछा जाए भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र, है ना, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड में ही भारत के पहले जैव विविधता उद्यान, है ना, जिसका नाम क्या है? भारत वाटिका, भारत वाटिका का उद्घाटन भी किया गया है। उत्तराखंड में ही भारत का पहला लाइकेन पार्क भी स्थित है। और अब तक की सबसे बड़ी तितली, है ना, जिसका नाम है गोल्डन बर्ड बिग, है ना, ये उत्तराखंड में ही खोजी गई है। तो उत्तराखंड से संबंधित नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल दिया है? तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, है ना। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका नाम कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन। ओके, ये कांड शब्द कुछ उचित नहीं लग रहा था, इस वजह से इसका नाम क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा महोत्सव मनाया गया और इसी महोत्सव में इसका नाम चेंज कर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। ओके, अब उत्तर प्रदेश आया है तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ, और लखनऊ गोमती नदी किनारे अवस्थित है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ के मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, साथ ही साथ आपको एक फैक्ट और याद रखना है, और वो क्या है? मंडुआ डीही रेलवे स्टेशन। क्या बोला मैंने?
मंडवा डीह रेलवे स्टेशन। ओके, मंडवा डीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। अच्छा, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में ही काला नमक चावल महोत्सव भी मनाया गया है ना। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। काला नमक चावल महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? आपके ऑप्शन है 42वां, 48वां, 45वां या 50वां। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा साहब 48वां। टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो आयोजन हुआ है वो जापान के टोक्यो शहर में हुआ है ना, और अभी हाल ही में इसका समापन भी हो चुका है। इसके साथ ही हम देखते हैं अमेरिका ने कुल 113 पदकों के साथ यहाँ टॉप किया है ना, जिसमें 39 जिसमें क्या 39 स्वर्ण पदक है, 41 रजत पदक है और 33 कांस्य पदक है। अच्छा, दूसरे स्थान पर चीन 88 पदकों के साथ व तीसरे स्थान पर जापान 58 पदकों के साथ बना हुआ है। अच्छा, भारत की बात करें तो भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने इसमें कुल 7 पदक जीते हैं, है ना। और ये 7 पदकों के साथ कौन से स्थान पर है साहब? 48वें स्थान पे, जो हमें याद रखना है। यही अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, इन 7 पदकों में एक क्या है साहब? एक स्वर्ण है, 2 रजत है और 4 कांस्य पदक है ना। और वे कौन थे जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है? चलिए देखते हैं। ये रहे साहब वे सभी, है ना। जिसमें इनकी बात करें तो ये नीरज चोपड़ा है, जिनका संबंध भाला फेंक से है और इन्होंने ही भारत को गोल्ड दिलाया है। अब वे 2 दिग्गज खिलाड़ी जिन्होंने रजत पदक दिलाया है, उनमें मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया शामिल हैं। मीराबाई चानू की बात करें तो ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है और रवि कुमार दहिया का संबंध जो है कुश्ती से है। साथ ही अन्य खिलाड़ी की हम बात करें जिन्होंने कांस्य पदक दिलाया है तो बजरंग पूनिया, जिनका संबंध कुश्ती से है, पीवी सिंधु जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, और ये रही लवलीना जो कि एक बॉक्सर है। और चौथे पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी है ना, जिन्होंने भारत को क्या दिलाया है? कांस्य पदक दिलाया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक, है ना। अभी तक 1986 से जो शिक्षा नीति चली आ रही थी, है ना, पिछले साल ही अर्थात 2020 में इसमें बदलाव किए गए और इसी के साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी घोषणा कर दी गई थी। इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य अब कर्नाटक बन गया है। अब यहाँ से आपको एक और फैक्ट जो याद रखना है, और वह यह है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली, है ना, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर लाया गया है। अच्छा, सिफारिश, है ना। अगर समिति से बात करें, समिति से याद आ रहा है एक जीएसटी भी लाया गया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं जीएसटी को कौन सी समिति लेकर आई थी, है ना? कौन सी समिति की सिफारिश पर जीएसटी लाया गया था? तो वो थी साहब विजय केलकर समिति। नोट करते चलिएगा, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब कर्नाटक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किसने की है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कर्नाटक में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की है कर्नाटक के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सी एन नारायण ने, है ना। डॉक्टर सी एन नारायण कौन है? तो ये कर्नाटक के शिक्षा मंत्री हैं। ओके,
अब यहाँ कर्नाटक आया है तो इससे संबंधित फैक्ट भी जान लेते हैं, है ना। ये रहा साहब आपका कर्नाटक, है ना, जो कि हमारा एक दक्षिणी राज्य है। इसकी राजधानी बेंगलोर है, सभी को पता होगा, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि बेंगलोर जो है वो वृषभावती नदी के किनारे स्थित है। ये आप नोट करते चलिएगा, है ना। बेंगलोर जो है वो कहाँ पे है, वृषभावती नदी के किनारे, वृषभावती नदी के किनारे स्थित है। बेंगलोर भारत की सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानी जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाल ही में इसके नए मुख्यमंत्री अपॉइंट किए गए हैं, बसवराज बोम्मई, है ना, बसवराज बोम्मई इसके हाल ही में अपॉइंटेड नए मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, राज्यपाल भी इसके अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कौन है? जी बिल्कुल, उनका नाम है थावरचंद गहलोत। ओके। अच्छा, अब कर्नाटक से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन है जिन्हें जान लेते हैं, है ना। भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी, है ना, भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी ये बेंगलोर में ही स्थापित की गई है। अच्छा, हाल ही में नीति आयोग द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था, जिसमें कर्नाटक ने टॉप किया था। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय भी यहाँ अवस्थित है। ओके। इसी के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरे संस्करण का आयोजन इसी वर्ष कर्नाटक होस्ट करेगा, जबकि इसका पहला संस्करण जो हुआ था, किसका, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो पहला संस्करण हुआ था वो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। ओके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है साहब, है ना। आज का हमने 100 लाइक का टारगेट फिक्स किया है। अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाइक ठोकने में कसर न कीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अनुपम श्याम का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अनुपम श्याम, आपके पास 4 ऑप्शन है, लेखक, अभिनेता, गायक, संगीतकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अभिनेता। आइए देखते हैं आखिर ये अनुपम श्याम है कौन। ये रहे साहब अनुपम श्याम, है ना। इन्होंने कई फेमस मूवी और कई टीवी सीरियल्स में काम किया है। एक जाने माने नेता है, अभिनेता है, इसलिए इनका निधन इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की मेजबानी कौन करेगा? आपके ऑप्शन है चीन, भारत, जापान, नेपाल। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है भारत, है ना। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। और इस बार के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 का विषय क्या है? तो इसका विषय है साहब डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, इसका विषय है डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में बीसीसीआई ने ओलंपिक में कांस्य पदक विजेताओं को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन है 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख। अगर आपको पता है तो साथ साथ बोलते चलिए, है ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन है 25 लाख। हाल ही में बीसीसीआई ने ओलंपिक में कांस्य पदक विजेताओं को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है, ठीक है। हालांकि बीसीसीआई ने सभी के लिए कैटेगरी भी डिफाइन की है, जिसमें गोल्ड विजेता को वो 1 करोड़ देंगे, ओके। रजत विजेता को वो 50 लाख देंगे साहब, और ऐसे सारे कांस्य पदक विजेता उन्हें 25 लाख दिए जाएंगे, ओके, 25 लाख। अच्छा, लेकिन एक फैक्ट आपको याद रखना है कि पुरुष हॉकी टीम की हम बात करें, लेकिन इन्होंने भी कांस्य पदक लाया है, लेकिन इन्हें 25 लाख नहीं, बल्कि इन्हें 1 करोड़ 25 लाख, ओके,
इन्हें 1,25,00,000 दिए जाएंगे। अब बीसीसीआई, तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। बीसीसीआई की स्थापना बताइए, अगर आपको पता है तो बताते चलिए। बीसीसीआई की स्थापना जो हुई है साहब, वो 1928 में हुई है ना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है सौरभ गांगुली। क्या ये किस क्रम के, आप मुझे बता सकते हैं? सौरभ गांगुली 39वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं बीसीसीआई के, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो आपके ऑप्शन है 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 10 अगस्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 10 अगस्त। विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। अब ये जैव ईंधन क्या होते हैं? तो पौधों व जंतुओं से बनने वाले पदार्थों से, है ना, प्राप्त होने वाले जितने ईंधन को हम जैव ईंधन कहते हैं। और ये पर्यावरण की दृष्टि से अच्छे माने जाते हैं, है ना, प्रदूषण कम होता है इनसे, और सरकारें इन्हें प्रमोट भी कर रही है। अच्छा, एक ईंधन और है जिनका नाम आपने सुना होगा, बायो एथेनॉल ईंधन। ये कैसे बनता है? तो ये गन्ने के किण्वन से बनता है साहब, है ना। और इसी के साथ एक फैक्ट आपको याद रखना है कि जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, बता सकते हैं आप? राजस्थान। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा राजस्थान। जबकि एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है साहब बिहार। ओके, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोगरा क्षेत्र जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, असम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है साहब? लद्दाख, है ना। अब ये गोगरा क्षेत्र चर्चे में क्यों रहा? तो अभी हाल ही में भारत व चीन के सैनिक इस क्षेत्र में एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे, जिन्हें भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच हुई वार्ता के दौरान हटा दिया गया, है ना। 12वें दौर की वार्ता के दौरान इन्हें हटा दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है गोगरा क्षेत्र संबंधित है तो लद्दाख से। अब लद्दाख आया तो लद्दाख को मैप में देख लेते हैं। ये रहा साहब लद्दाख, है ना। लद्दाख जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, जिसके उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा। और हाल ही में यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी मंजूरी मिल गई है। ये भी एक फैक्ट जो आपको याद रखना है ना। और एक फैक्ट और है, बताइए, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला यूटी, तो वो ये लद्दाख ही है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश की नौसेना ने अबू धाबी के तट पर एक द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 आयोजित किया है? तो आपके ऑप्शन है अमेरिका, रूस, जापान, यूएई। अब ये यूएई क्या है? तो संयुक्त अरब अमीरात, है ना। जिन्हें नहीं पता है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी ही है, संयुक्त अरब अमीरात। भारत और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना ने अबू धाबी के तट पर एक द्विपक्षीय अभ्यास, है ना, जायद तलवार 2021, इसका आयोजन किया है। अब यहाँ संयुक्त अरब अमीरात आया तो इससे लोकेशन देख लेते हैं हम। ये रहा साहब संयुक्त अरब अमीरात, है ना, छोटा सा मगर मोटा सा। चलिए, अब संयुक्त अरब अमीरात की हम बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी क्या है साहब? अबू धाबी। अच्छा, इसकी लोकेशन कहाँ है? क्या आप गेस करके बता सकते हैं? इसकी लोकेशन है पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि संयुक्त अरब अमीरात कहाँ पे है, तो ये एक पश्चिम एशियाई देश है, ठीक। इसकी राजधानी बता चुका हूँ मैं, अबू धाबी।
अच्छा, हाल ही में, अच्छा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, संयुक्त अरब अमीरात ने अभी हाल ही में परमाणु संयंत्र स्थापित किया है। कहाँ पे? अबू धाबी में। याद रखिएगा, इसका ये पहला परमाणु संयंत्र है। और इस परमाणु संयंत्र की स्थापना के बाद संयुक्त अरब अमीरात पहला अरब देश भी बन गया है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, कि पहला अरब देश जिसने अभी हाल ही में परमाणु संयंत्र स्थापित किया है। तो आपका ऑप्शन क्या है? आपका आंसर क्या है? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये हमारे कल मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा था, है ना, क्या था प्रश्न? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में नहीं बताया था। प्लीज़ आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिए, आपका रिवीजन होते चलेगा और डेफिनेटली एक दिन आपका करंट अफेयर्स ऐसा हो जाएगा कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब आपको यूं ही ईजी लगेंगे, है ना। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया था? इसका सही आंसर है 7 अगस्त। और आज का क्वेश्चन है साहब, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन कहाँ चलेगी? अच्छा, मैं जितने भी क्वेश्चन देता हूँ मेरे पिछले एपिसोड्स के ही होते हैं। तो जिन लोगों ने आज से ये सेशन चालू किया है, आप चाहो तो मेरे पिछले एपिसोड्स भी देख सकते हो। आपके लिए आज का प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन कहाँ चलेगी? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, है ना। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और एक स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य कीजिएगा, है ना। ओके, जय हिंद, जय भारत।